Hi Aman, welcome on Europedia. Thank you, sir. And Aman, let me congratulate you for your selection in very prestigious Maharatna Company of India, that is HPCL, as Junior Executive Officer. Thank you, sir. अच्छा अमन, ये जेईयू का जो पोस्ट निकाला है एचपीसीएल ने पहली बार निकाला 2025 में। Yes, sir. और आपकी इसमें सिलेक्शन हो गई। और एचपीसीएल 2020 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेट से बाहर निकल के अलग अपना सीबीटी कंडक्ट करना स्टार्ट किया। और हर साल कंडक्ट होता है। एंड वी होप एंड वी आर श्योर दैट ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा और जेईयू की भी पोजीशंस आया करेंगी। आज का जो मेरा इंटरेक्शन आपके साथ है वो उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोज हु आर हैविंग डिग्री डिप्लोमा, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी गुड जॉब एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिकॉज यू हैव रिटन बोथ द एग्जाम्स, यू हैव गुड आइडिया अबाउट दिस। सो आज हम सारा वो डिस्कस करेंगे। वेरी ब्रीफली आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम एंड आपकी क्वालिफिकेशंस कहाँ से हुई हैं। सर, मेरा नाम अमन कुमार मगेसिया है। मैं मऊ जिले उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। सर, ओके। मैंने अपनी पॉलिटेक्निक महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर से करी। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में ही मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से करी है। उसके बाद सर ओके। मैं बिहार में एलआरसी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे था, उसमें मैं अमीन के पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की, उसमें मैं जॉब कर रहा था। 1 साल मैंने वहां पे जॉब किया। उसके बाद मुझे ये ऑफर मिल गया एचपीसीएल। तो टेक्निकल पहला जॉब जो आपने किया वो ये एचपीसीएल का ही आपने ज्वाइन किया? नो सर, वो भी टेक्निकल जॉब था, वो भी अच्छा सिविल इंजीनियरिंग के ही बेस पे था। अच्छा बट वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था, इसलिए मैं और अच्छा अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा एग्जाम्स देता रहता था। तो अच्छा। अभी मुझको ये फाइनली मिल गया ऑफर, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। गुड। अच्छा अमन, एचपीसीएल में सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आपने तो इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी, ऑफिसर ग्रेड का भी एग्जाम दिया। तो नॉर्मली सिविल इंजीनियर्स के लिए कितनी ऑप्शंस रहती हैं, कितनी जॉब्स आती हैं एचपीसीएल में? सर, यही कैच है। इसके पहले सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेईओ पोस्ट के लिए मेनली कभी हम्म रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एचपीसीएल हम्म एक ऑयल सेक्टर की कंपनी है, महाराष्ट्र की हम्म कंपनी। तो इसने कभी सिविल इंजीनियर से निकाला नहीं। हम्म हालांकि इसमें एक एसबीयू होता है, एसबीयू बोल के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, अलग अलग एसबीयू में बांट रखा है एचपीसीएल ने अपने काम को। जैसे रिफाइनरी का अलग एसबीयू हो गया, और हम्म मार्केटिंग का अलग एसबीयू हो गया, रिटेल का जैसे रिटेल आउटलेट बोल के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं सर, हम्म उनको रिटेल आउटलेट बोल के, तो उनके कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, और जो डिस्पेंसिंग यूनिट होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, उनके लिए ये लोग इंजीनियर्स हायर करते थे। ऐसे जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हायर करते थे इसके पहले, या फिर हम्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे मैकेनिक हायर करते थे वो लोग। हम्म हाँ सर, तो ऐसे लेकिन सिविल इंजीनियर कभी नहीं हायर किए। पहली बार हुआ है जो जेईओ के पोस्ट पे इन्होंने सिविल इंजीनियर को हायर किया है। इसके पहले सर हम्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वेंडर होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उनको देख के बनवा लेते थे। लेकिन अभी ये हम्म एक्सपेंड भी बहुत कर रहे हैं सर, इन्होंने बहुत सारा मार्केट से पैसा उठाया है, तो एक्सपेंड कर रहे हम्म हैं, बहुत सारे रिटेल आउटलेट नए खुल रहे हैं। तो इनको मे हम्म बी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है ज्यादा, तो इन्होंने इस बार स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को उठाया है हम्म। इस चीज के लिए। तो क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पे बताया भी जा रहा है हम लोगों को कि अभी ये लोग वैकेंसीज हर साल रेगुलरली, हर साल में 2 बार लाने वाले हैं। अभी सर वंडरफुल, दो हमारे साल में साथ ही दो हम बार लोग का अभी ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो E2 ग्रेड के हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका भी हम्म साथ में ही ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम चल रहा है पुणे में। हम लोग का यहाँ हम्म वाइजैग वाइजैग में चल रहा है। वंडरफुल। अच्छा अमन, आपसे जानना चाहेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टाइमलाइन क्या था? मतलब कब नोटिफिकेशन आया, कब सीबीटी हुआ, कब फिर रिजल्ट निकला? वो टाइमलाइन अगर सटीक आप बता सकें, क्योंकि यस सर। वैसे टाइमलाइन एचपीसीएल फॉलो करता है हर साल। सर, तो साथ में वैकेंसी आई थी E2 ग्रेड की भी और E0। सर, हम लोग E0 ग्रेड में आके जेईयू हाँ जूनियर जी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाँ जी। साथ में आई थी, जून के टाइम स्टार्टिंग फेज में आई थी। तो हम्म सर मैंने दोनों फॉर्म भरे थे। एक एक कंफ्यूजन था कि दोनों एग्जाम एक साथ अगर हो जाते तो कौन सा एग्जाम दूं, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों एग्जाम्स अलग अलग हुए। और सर हम्म, सितंबर में, 14 सितंबर को इसका पेपर हुआ था जेईयू का, और हाँ उसके जी। 2 दिन बाद ही और उसका पेपर था हम्म E2 ग्रेड का। तो अच्छा सर, इस मैंने पहले इसको दिया था, फिर उसको दिया E2 ग्रेड अच्छा के लिए। चौदह अच्छा। सितंबर को सर जेईयू का एग्जाम था, ये मुझे याद है। फिर उसके बाद हम्म सर रिजल्ट उस आंसर की आई, रिलीज हो गई 2 दिन बाद। वहां से सर मार्क्स पता चल गए, तो इतना तो पता था कि इसके लिए सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए।
फिर सर मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि पहली बार, इसके पहले सिर्फ जेईओ की वैकेंसी एक बार आई थी, जस्ट हम लोग के पहले फरवरी में आई थी। तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं था, कोई कंटेंट भी नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के लिए। फिर किसी के थ्रू मार्गदर्शन का पता चला, एक मार्गदर्शन है, मुझे चला गया। फिर वहां से मुझे वो उनका कंटेंट सही नहीं लग रहा था, तो मैंने और रिसर्च किया थोड़े, तो फिर मुझे योरपीडिया के बारे में पता चला, यूट्यूब के थ्रू पता चला। मुझे यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल लगे, मुझे लगा कि थोड़ी मेरी पर्सनालिटी ग्रो कर जाएगी यहाँ से, मैंने अगर कोर्स ले लिया तो। फिर मैंने सर यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, और उसका फायदा हुआ सर। मुझे अभी भी लगता है अगर मैंने योरपीडिया नहीं ज्वाइन किया होता तो मेरा नहीं हो पाता सर। वो पता है कि क्या बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस, यही ज्यादा जरूरी है, और योरपीडिया ने उसमें बहुत हेल्प किया मेरी। अच्छा अमन, आप बता रहे थे कि फरवरी में भी एक पोस्ट आई थी, वो कौन सी यस पोस्ट सर। थी? सर वो जेयू की ही पोस्ट थी सर। एक चीज मैं और इसके पीछे थोड़ा जानना चाहूंगा। हम्म इसके पहले सर डिप्लोमा वालों को ये लोग रिक्रूट करते थे, एचपीसीएल, हम्म केमिकल हम्म के, मैकेनिकल के। लेकिन ये हम्म लोग कभी, इसमें दो तरह की पोस्ट होती है, क्लर्कियल पोस्ट और एक मैनेजमेंट की पोस्ट, कोर हम्म पोस्ट। इस हम्म पहले जो डिप्लोमा वाले लड़कों को ये ले लगते थे, क्लर्कियल हम्म पोस्ट में लेके के, उनकी बेसिक पे सैलरी वगैरह सब कम होती थी। इस बार हम्म से इनकी जो टॉप अथॉरिटी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम मैनेजमेंट पोस्ट में लेंगे बच्चों को। हम्म तो सर इस साल से, बेसिकली इस साल से उन्होंने मैनेजमेंट पोस्ट पे लेना शुरू किया। और इसके पहले जो फरवरी में वैकेंसी आई थी, वो पहली वैकेंसी थी जब डिप्लोमा वाले लड़कों को मैकेनिकल मैनेजमेंट वाले रोल में लिया गया, ऑफिसर्स अच्छा। का उनको टैग दिया गया। फरवरी में पहली हम्म बार ऐसा होगा, लेकिन फरवरी में सिविल की वैकेंसी नहीं थी, मैकेनिकल, केमिकल, क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, फायर एंड सेफ्टी, इनकी वैकेंसी थी। इस ओके। बार इन्होंने पहली बार ये सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है डिप्लोमा वालों के लिए, और दूसरी वैकेंसी है जिनको मैनेजमेंट के रोल में ले रहे हैं ये लोग, डिप्लोमा वाले लड़कों को। ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी फरवरी मार्च में जेयू की पोजीशंस ये निकाल सकते हैं बाकी ब्रांचेस के लिए, और उसी तरीके से। सर मैं पूरा श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हमारे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है, समावेश में, समावेश जो प्रोग्राम होता है जिनमें ये हाँ लोग जी। ऑनबोर्डिंग कर, बताया जा रहा है कि कंपनी बहुत एक्सपेंड कर रही है हम्म अपने, चाहे वो रिफाइनरी हो चाहे फिर मार्केटिंग फील्ड में। तो हम्म, पूरी चांसेस हैं कि ये लोग और वैकेंसी लाएंगे, क्योंकि सर अभी हम अच्छा। लोग की पोस्टिंग जो हुई है, इनके हम्म 67 आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में, हम्म रीजनल ऑफिस है, रिटेल रीजनल ऑफिस। तो अभी हम्म भी हम लोगों 50 लड़कों को लिया है सिविल इंजीनियरिंग के, लेकिन हम्म हर जगह नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रिटेल हम्म आउटलेट्स ज्यादा है। तो अभी भी मैन हम्म पावर की बहुत कमी है। हम लोग को अभी हम्म स्पेसिफिक एचबीयू स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई, उसमें भी बताया गया कि मैन पावर की कमी है, तो हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए अगर ओके। इनको कमी होती है तो ये लोग हम्म जरूर हायर हम्म करेंगे। अच्छा, आप रिटेल आउटलेट एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस वर्टिकल बता रहे हैं एचपीसीएल का, तो यूनिक अभी जो यूनिक आपका सर। रिक्रूटमेंट हुआ है वो क्या रिटेल आउटलेट किस वर्टिकल में हुआ है आपका यस सर। रिक्रूटमेंट? यस सर। सर मैं वही बताना चाहता हूँ। सर 4 टीम बेसिकली है इसमें, एक रिफाइनरी, हाँ एक जी। मार्केटिंग, एक हम्म फाइनेंस और एक एचआर। ये 4 अच्छा। डायरेक्टर होते हैं, 4 अलग हम्म अलग टीम। हाँ जी। उसमें सर मार्केटिंग में हम लोगों को डाला, रिफाइनरी के सर होते अच्छा। हैं जिन केमिकल के जो लड़के होते हैं, क्वालिटी हाँ। कंट्रोल के होते हैं, इनको रिफाइनरी हम्म में डालते हैं और रिफाइनरी में ही काम करते हैं पूरी लाइफ अपनी। अच्छा। अच्छा। वो मार्केटिंग, एसबीयू एक हम्म मार्केटिंग है। मार्केटिंग में भी हम्म सर 2 चीजें आती हैं। सर एलपीजी अलग एसबीयू है, अच्छा। रिटेल अलग है। तो रिटेल हम्म सर मेनली जुड़ा हुआ है जो पेट्रोल पंप होते हैं जिनसे बेचा हाँ जाता जी। है, अच्छा। डाउन हम्म स्ट्रीम कंपनी सर, जो हम्म मार्केट कंपनी में हाँ मोस्टली जी। हम लोग हम्म पेट्रोल निकालते नहीं है, हम लोग बस उसको सेल करते हैं। हाँ जी। पेट्रोल ओएनजीसी जैसी कंपनीज वगैरह निकाल के हमको देती हैं, हाँ हम जी। लोग उसको सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। राइट तो राइट वही राइट। सर, तो ऐसे उसमें रिटेल होता है। रिटेल में भी हम्म 2 हैं, एक रिटेल हम्म इंजीनियरिंग है और एक सर हम्म रिटेल सेल्स ऑफिसर की जॉब होती है। सेल्स अच्छा। ऑफिसर सर वो होते हैं जो जो वेंडर से कांटेक्ट करके उनसे अच्छा। बिकवाते हैं अपना प्रोडक्ट। सर हम हम्म लोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उनके लिए, अच्छा। अगर वो कहेंगे कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इसके वजह से हम्म सेल्स इफेक्ट हो रहा है, तो फिर हम जाएंगे, फिर हमारा काम आएगा और हम लोग जाके वहां सही करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी पार्ट्स हैं, तो फिर वहां से हम्म सेल्स सही होंगी। अच्छा, तो अमन ये बताओ कि जो आपने रिटेल का बताया उसमें जो सेल्स वाला कंपोनेंट है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर्स उसके लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं और उनको रिक्रूट किया जाता है उसके लिए? सेल्स ऑफिसर के लिए सर, हाँ हाँ। सर अभी तक मैंने जितने ऑफिसर्स को यहाँ देखा है, उसमें सर इसमें यही कैच है कि ये लोग कभी स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट इसके पहले करते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि सर ये कहीं भी अगर सिविल इंजीनियर भी कोई है,
उनको दूसरे एसबीयू में डाला जा सकता है। हम लोग को भी अच्छा बताया गया कि आप अच्छा अभी रिटेल इंजीनियरिंग में हो, कल को आप अच्छा सेल्स ऑफिसर भी बन सकते हो, कल अच्छा आपको रिफाइनरी में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए डाला जा सकता है, अच्छा। कल को आप। हाँ सर, ऐसा बताया गया है हम लोगों को। और हम सही है। लोगों ने ऑफिसर से भी इंटरेक्ट किया, वो लोग भी बता रहे हैं कि आप किसी भी एसबीयू में, इनफैक्ट पॉलिसी एचपीसीएल की सर ऐसी है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको कम से कम 2-3 एसबीयू और 2-3 जियोग्राफी को कवर करता रहना पड़ता है, तब अच्छा आपकी प्रमोशन होती है। तो अच्छा। सर ऐसा है कि ये लोग कोई स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं कि इसके लिए मैकेनिकल सेल्स ऑफिसर, ये लोग किसी को भी बना देते हैं उसके अच्छा उसके कैपेबिलिटी के बेस पे, उसका अच्छा। इंटरव्यू के बेस पे वो ओके ओके। लोग। अच्छा अमन, आप चलते हैं आपके एग्जाम की तरफ। तो सीबीटी आपने दोनों दिया, आपने E0 लेवल E2 लेवल दोनों का सीबीटी दिया। मेरे को दोनों सीबीटी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या डिफरेंस था, क्या पैटर्न था, क्या एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था, सारा बताओ। सर डिफरेंस तो बहुत था। इसके पहले हम्म मैंने बताया कि मैं जॉब करता था, तो मैं बेसिकली जेई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी आरआरबी, हम्म उनके हम्म एग्जाम्स में प्रिपेयर करता रहता था उसके लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हम्म बेस्ड जॉब थी, मुझे अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा था उसमें। तो मैंने हम्म इसके एग्जाम दिए, तो सर इसका जो जेईओ लेवल का जो एग्जाम था ई जीरो का, वो हम्म सर एसएससी जेई लेवल या जो भी नॉर्मली स्टेट या सेंट्रल जेईओ के उससे भी आसान था, इजी हम्म लेवल का। लेकिन जब मैं ई टू का एग्जाम देने गया तो सर हम्म वहां पे चीजें अलग थी। वहां पे हम्म गेट लेवल के क्वेश्चंस थे। ओके। थ्योरेटिकल पार्ट ही था, मैं ये नहीं कहूंगा न्यूमेरिकल पार्ट था, लेकिन वो बहुत डीप थे। मेरी हम्म प्रिपरेशन वैसी नहीं हुई थी तो मैं वो क्लियर नहीं कर पा सका। और हम्म मेरे हम्म, सर इसमें ई जीरो में आए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, आउट ऑफ हम्म, 170 133 आए थे। सर अच्छा। उसमें 100 भी नहीं आ पाए थे ई टू में, तो वहां नहीं हो अच्छा सका। यहाँ 133 आए थे, तो यहाँ इनफ मार्क्स थे, मुझे पता था मेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने अच्छा। यहाँ से क्लियर किया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि जो 170 है, जो मेरे ख्याल से 85 मार्क्स के दो पार्ट हैं, यस सर, यस। तो हाँ उसमें मेरे को थोड़ा सा बताओ कि किस तरह का पेपर सिविल इंजीनियरिंग में आता है और कैसा एप्टीट्यूड में आता है। सर सिविल इंजीनियरिंग में बिल्कुल इजी पेपर आया था, मतलब मैं अपने अच्छा। हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं हाँ प्रिपरेशन जी। कर रहा था। जो भी बच्चे एसएससी जेई या आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, 85 क्वेश्चन। ठीक है। और सर जो जो रीजनिंग का पार्ट होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है। हम्म और सर हम्म 34 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 34 हम्म, क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और 17 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ठीक है। सर डिप्लोमा वाले लड़कों को इंग्लिश वैसे भी थोड़ी टफ लगती है, तो इंग्लिश का तो हाँ। वही है, सब लोग अपना देख लेंगे। बाकी हम्म मैथ और रीजनिंग सर अच्छा आया हम्म था, एसएससी जेई हम्म वगैरह या जैसे आता है वैसे इजी ही था, टफ ओके नहीं था। ओके। सो इसमें कोई मिनिमम कट ऑफ होता है कि सब आपको 70, जो 85 है टेक्निकल, उसमें इतने नंबर लेने ही लेने हैं, कुछ ऐसा भी होता है? 50% सर। 50% सर लेने पड़ते हैं टेक्निकल? 85 का 50% से ऊपर होना चाहिए दोनों के। टेक्निकल में सर, टेक्निकल में टेक्निकल ये में, हाँ। रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल हम्म में आपको 50% से ऊपर चाहिए, बल्कि नॉन टेक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके कट ऑफ पे बेस्ट करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि कट ऑफ्स कितनी गई थी, जैसे आपकी अलग सर अलग कैटेगरी में, अगर आपको याद हो। यस सर, मुझे याद है। मेरा कट ऑफ 117 गया था, बीसी से मैं बिलोंग करता हूँ सर। मेरी कट अच्छा। ऑफ 117.6 कुछ गई थी। और हम्म सर ईडब्ल्यूएस की 112 गई थी, इतना मुझे याद है। बाकी अच्छा जनरल की भी 120 कुछ समथिंग गई थी। अच्छा। ये 100 आप 70 में से बता रहे हैं? यस सर, 170 में से। हम्म। अच्छा अमन, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सब हमें अगर 120 कट ऑफ लेनी है या 110 कट ऑफ लेनी है, तो एप्टीट्यूड में से ज्यादा ले लें, टेक्निक में उतना नहीं आए, अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा सिस्टम? हाँ सर बिल्कुल, हम्म यही होता है हम्म सर बच्चों का। जो अब आपको टेक्निकल अगर आपका वीक है तो आप बस कट हम्म ऑफ पार करो वहां से, आप नॉन हम्म, टेक से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। इनफैक्ट बच्चे अच्छा नॉन टेक से ही ज्यादा गेन कर। अच्छा टेक्निकल का सबको पता है कि एक लेवल तक ही आ सकते हैं, 85 में से अच्छा। आप कितना भी इजी क्वेश्चन होगा, आप हम्म मैक्सिमम 60, 62, हम्म 63 ही ला सकते हो। बट नॉन हम्म टेक वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें हम्म मैथ भी आ गया। रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां मैथ आ हम्म जाती है सर, वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसी के अच्छे हम्म, मार्क्स आएंगे। तो सर अच्छा। वो आपके नंबर्स बढ़ाते हैं, मुझे ऐसा हम्म लगता है। अच्छा अच्छा। आपने गेट एग्जाम भी दिए होंगे, तो जो मैथ्स है जो इसमें आता है, तो क्या वो मैथ्स का लेवल गेट के मैथ्स जितना होता है, उससे कम होता है? नो सर, बिल्कुल नहीं। सर अच्छा। गेट में जो मैथ्स आते हैं वो हम्म इंजीनियरिंग मैथ होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, वो अच्छा। अलग होता है सर। इसमें जो हाँ। मैथ है वो 10th लेवल के हैं। उनको अच्छा। पता है कि डिप्लोमा वाले लड़कों को ले रहे हैं, डिप्लोमा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th है। हाँ तो वो हाँ। 10th लेवल के ही मैथ रखते हैं, 10th ओके। 11th उसमें प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है सर, और कुछ नहीं। अच्छा। गुड।
अच्छा अमन, अब ये तो हो गया सीबीटी। फिर हम चलते हैं अब जीटी और इंटरव्यू। और एचपीसीएल का ग्रुप टास्क और इंटरव्यू बहुत ही रूथलेस माना जाता है, क्योंकि उसमें 50% एलिमिनेशन होता है स्ट्रेट। यस तो सर। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रुप टास्क कैसा था आपका, कहाँ पे था, और क्या टास्क दिया गया था, कितने लोग थे, क्या रिजेक्शन हुआ, जो कुछ आप हमें बताना चाहेंगे ग्रुप टास्क के बारे यस सर, तो मैं उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं जॉब कर रहा था बिहार में, तो वहाँ पे जनरल इलेक्शन चल रहे थे, असेंबली में। इलेक्शन। तो सर मेरी हम्म। ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में। सर अच्छा। मैंने बहुत बहुत रिस्क लिया वहाँ पे। मैंने डीएम को लेटर लिखा, वहां से भी हम्म। अप्रूव नहीं हुआ। 6 को ही हाँ। एग्जाम वहाँ था, चुनाव, हम्म। वोटिंग, और हम्म। मेरा 6 को ही इंटरव्यू का। तो सर अच्छा। वहां से मुझे अप्रूवल मिला नहीं, लेकिन मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैंने प्रिपरेशन हम्म। अच्छी करी थी और पीडीए से। हम्म। तो मैंने हम्म। रिस्क लिया और मैं गया इंटरव्यू के लिए। अच्छा। इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू हम्म। के दिन में गया, 6 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। हाँ तो जी। वहां सर सारी चीजें बहुत स्मूथली हो रही थी, लेकिन हम्म। सर एक नर्वसनेस तो अंदर हमेशा रहती है। सही है, और सही है। सर हम्म। 1:7 के रेशियो में, बस इसको 7 के रेशियो में उन्हें बुलाया था। हम्म। 60 वहाँ लड़कों को बुलाया था, तो वहां भी लग रहा हम्म। था कि ये बाहर तो करेंगे ही करेंगे। प्रीवियस ट्रेंड्स हम्म। भी थे जो हम लोग के पहले के हम्म। भी, तो हम लोग को पता था। वहां सर हम्म। मेरे यहाँ 30 लोगों को बुलाया गया था, 24 लोग हम्म। पहुंचे थे, 6 एब्सेंट थे। हम्म। तो आठ हम्म। आठ के 3 ग्रुप बने थे। पहला हम्म। बैच गया, उसमें से 4 लोगों को लिया उन्होंने, तुरंत बता देते हम्म। हैं रिजल्ट, और 4 हम्म। लोगों को बाहर कर दिया। दूसरा हम्म। बैच मेरा था। तो हम्म। मुझको पता था सर। तो सर एक्चुअली मैं उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा। जब मैं योरपीडिया पे ज्वाइन किया था, तो मैंने हम्म। पहला जीटी सेशन सर रखा था, उसमें आप थे मेंटर। ओके। तो ओके। सर हम्म। आप जब जीटी ले थे, तो सर मेरा बिल्कुल हम्म। पहला था। मुझे कोई हम्म। एक्सपीरियंस नहीं था। मैं हम्म। जैसे ही अंदर गया, आपने जैसे हम्म। टास्क समझाया, आपने बोला शुरू हम्म। करो। एक लड़का सर स्टार्ट कर दिया वहां पे। सर हम्म। पहली बार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या बोलूं, क्योंकि बाकी सब लोग बोलते रह रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। तो हम्म। फिर मैंने सब खत्म हो गया, आपने बोला कि मैं कुछ ही लड़कों को पास करूंगा, बहुत लोग तो बोल ही नहीं पाए और बोलेंगे का तरीका नहीं है। हम्म। फिर मैंने सर आपसे क्वेश्चन किया था कि सर हम्म। ऐसे तो फायदा हो जाएगा, जो लड़का स्टार्ट करेगा या नहीं हम्म। स्टार्ट करेगा या ज्वाइन करेगा, कंक्लूड करेगा, ऐसे तो हम्म। फायदा हो जाएगा। आपने बोला था कि हाँ यही तो सीखना है तुम लोग को, कि अगर हम्म। तुम्हें मौका मिले तो तुरंत बोलना है, फायदा तो होता हम्म। ही है। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है हम्म। कि आप बीच में भी अच्छे पॉइंट्स बोलोगे तो आपको बाहर कर देंगे। तो सर हम्म। मेरे माइंड में उसी दिन से था कि नहीं, मैं स्टार्ट तो करूंगा ही करूंगा। उसके हम्म। बाद में मैंने जीटी सेशन लिए, तो सब में स्टार्ट करने की कोशिश करी। यहाँ भी हम्म। मेरा प्लान यही था कि मैं स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने 8 लोगों ने बात कर लिया था आपस में कौन स्टार्ट करेगा, कौन। हम्म। और सर फॉर्चुनेटली वहां ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले लड़के नहीं थे, तो मुझको किसी ने हम्म। रोका नहीं कि ठीक है ये नहीं हम्म। वो, तुम हम्म। बोला ठीक है आप हम्म। स्टार्ट कर लो। तो सर हम्म। मैंने स्टार्ट किया, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स लिए। ऐसे सर हम्म। मेरा हो गया, 4 लोगों को मेरे में भी लिया गया। मतलब 24 हम्म। में से 12 लोगों को लिया गया जीटी के बाद। हम्म। हम्म। उसके बाद सर हम लोग को लंच कराया, फिर उसके बाद डीवी हुआ, फिर सर पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन सर पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं श्योर था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि एक्सपीरियंस बेस्ड अगर आप हो तो उससे आपसे एक्सपीरियंस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ज्यादातर आपसे चीजें बस वैसे ही पूछी जाएंगी, ज्यादा हार्ड नहीं होगा आपके लिए। हम्म। तो सर मैं उसमें नर्वस नहीं था ओके। बेसिकली। तो मेरा इंटरव्यू हुआ पर्सनल, उसमें मेरा सर हम्म। अच्छा गया था। और सर हम्म। 12 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को मेरे में हटाया इंटरव्यू के हम्म। बाद, 9 अच्छा। लोगों को सिलेक्ट किया था। ओके। हम्म। अच्छा अमन, आपको टास्क क्या दिया गया था? सर मेरे लिए टास्क ये था, वो एक पेपर देते हैं सर, उस पे लिखा हाँ हुआ था जी। सारी चीजें, आप पढ़ हम्म। लीजिए। उसमें हम्म। लिखा, मुझको टास्क ये दिया गया कि डीलर की डिमांड है पेट्रोल की, और हम्म। जहाँ पे टर्मिनल है या डिपो है, वहां पे बहुत हम्म। सारे ट्रक्स आए हुए हैं। हम्म। और सर लोडिंग हो रही है, ट्रक्स में लोडिंग हो रही है पेट्रोल। हम्म। हम्म। तो सर हम्म। अचानक से बारिश आ जाती है, और जो बे हम्म। होती है जहाँ बस ट्रक वगैरह खड़ी होती है, वो टूटा हुआ है। और अच्छा। वहां एक प्रॉब्लम है कि पानी जा सकता है पेट्रोल में, पेट्रोल के साथ मिक्स हो सकता है। और आपके हम्म। सीनियर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे इन सब चीजों को हैंडल करोगे। हैंडल करोगे। जो बैरल्स हैं उसके लेवल, बारिश की वजह से उसके लेवल्स निकल जा रहे हैं। वहां पे हम्म। टूटी फूटी, आप क्या करोगे, पहले आप तुरंत उसको सही हम्म। लोडिंग रोक दोगे, या फिर आप हम्म। कोशिश करोगे कि लोडिंग चलती रहे क्योंकि डिमांड है हम्म। बैंक की तरफ से। कैसे आप हम्म। हैंडल करोगे सर, टोटल इसी पे सही है। डिस्कशन करना था। ओके। ओके। तो अमन, फिर ये टास्क के बाद चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब थोड़ा आप ये बताओ कि इंटरव्यू में क्या एम्बियंस था, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? सर फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे इंटरव्यू पैनल वाले लोग मुझे मिले, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे इंटरव्यू में गया और कैसे बाहर आया। अच्छा। इंटरव्यू में जाके मैंने हाँ। किया, उनको, उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा मुझसे, मैंने अपने नाम हम्म। का मतलब बताया। फिर उन्होंने हम्म। मुझसे पूछा कि आप इससे पहले जॉब करते, कि मैं बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूरा प्रोसेस पूछा, आप वहाँ क्या करते थे, कैसे करते थे।
लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि वो बीच बीच में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, हमेशा हमेशा हम्म फंसा रहे हैं। जैसे मैंने अपने जॉब के बारे में बताया, तो उन्होंने हम्म मुझसे बोला कि आप तो वो करप्शन कर रहे हो, आप तो करप्शन करोगे, आपने हम्म ऐसे काम किया। मतलब सर वो जानना चाहेंगे कि आपको सारी चीजें पता है कि नहीं, आपने जो जॉब किया है उसमें भी आपका हम्म कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। दो तीन हम्म बार सर कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझसे उन्होंने हम्म पूछा कि आपके घर में गैस आता है, मैंने बोला एलपीजी गैस, मैंने बोला हाँ सर। तो बोले हम्म कि बताओ कौन सा हम्म गैस आता है, मैंने बोला सर इंडियन का आता है। तो फिर उन्होंने हम्म पूछा मुझसे कि इंडियन किस कंपनी का है। सर हम्म मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन मैंने गेस करके बोला कि सर शायद इंडियन ऑयल का है। कह रहे हैं कैसे हम्म श्योर हो सकते हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो सर मैंने हम्म वहां गलती से बोल गया कि ओके सर हो सकता है एचपी का हो, मुझे पता नहीं था। लेकिन सर वो हम्म बाद में आके सर्च किया कि वो एचपी का नहीं था, इंडियन का ही था, इंडियन ऑयल का हम्म ही था। लेकिन वहां ने हम्म उन्होंने मुझे, एक पॉइंट तो मेरा कटा ही होगा कि इसने बोल हम्म दिया हम लोग को खुश करने के लिए एचपी का। हम्म ऐसे हुआ सर। तो वो मेनली यही कोशिश कर रहे थे कि आप जो अपने बायोडाटा में भरे हो वो आप हम्म सही भरे होंगे। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन बायोडाटा से पूछे गए, आपसे हॉबी वगैरह। मुझसे एक हम्म कविता भी उन्होंने सुनी, मेरी हॉबी हम्म पूछी कि मैंने बोला था कि सिंगिंग पोयम और रीडिंग पोयम। हम्म सर उन्होंने हम्म मुझसे एक कविता भी पूछी, मेरे फेवरेट हम्म उसके ओके जो भी होते हैं कविता लिखने वाले, उनके बारे में हम्म पूछा। सारी हम्म चीजें पूछने की कोशिश करी, सब मैंने सही से जवाब दिया। फिर ओके भी मुझे लास्ट में डर लग रहा था कि कुछ ऐसा गलती ना हुआ हो, लेकिन लकली कुछ ऐसा नहीं। तो अमन, उन्होंने आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे आपके इंजीनियरिंग के, सिविल यस इंजीनियरिंग सर, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, बट वो बहुत इजी थे। वो नहीं लगता कि कोई के? बेसिक बच्चा, वो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में पढ़ने वाला लड़का, उनके पास सर कुछ क्वेश्चंस थे जो वहाँ पे टेक्निकल आदमी बैठा हुआ था, उसके पास कुछ फिक्स क्वेश्चंस ही थे, आई थिंक 9 9 और 10। उन्हीं अच्छा। उसी से सारा क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके। एक सेकंड सर, जस्ट एक सेकंड, मेरा रूम पार्टनर, मैं उसको बोल के। ओके, सो अमन, फिर आपका ये इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, वो क्या है? मतलब मेडिकल में भी रिजेक्शन के चांस होते हैं? सर मैं जहाँ तक देखा रिजेक्शन नहीं होता सर, क्योंकि मैंने जब मेडिकल के लिए मैं गया, वहाँ पे लड़कियां थी एक दो, वो कुछ टास्क थी वो नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने सर हम्म मेडिकल में से बताया था कि ये मेडिकल टेस्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है, कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, कि हम्म अगर कुछ होता है। सर हम्म सबसे बड़ी टैग लाइन है एचपीसीएल की या कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की, कि सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। तो उन्होंने हम्म हम लोग से बोला था कि ये आपके सेफ्टी के लिए है। अगर आप हम्म अपनी सेफ्टी भी नहीं इंश्योर कर पाते तो हम आपको नहीं लेंगे अपनी कंपनी में। इसके लिए ठीक है। उन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा था। और उसमें सर हम्म, बहुत मतलब लड़कियों के पास नहीं कर पाई थी, फिर भी उनको अच्छा, मार्क्स ले दे के लिया। उनको क्लियर कर दिया गया। हाँ सर। चलिए अमन, फिर ये तो सारा हो गया, फिर अब आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? सर हमारी ज्वाइनिंग हुई बहुत जल्दी था सर, प्रोसेस एचपीसीएल की, ये भी एक बात बहुत अच्छी लगी सब हाँ कुछ। सर मेरा रेलवे में नहीं हुआ था, मैं बहुत दुखी था हाँ कि मेरे दोस्तों का हो गया, बट लकीली हम्म, रेलवे से पहले हम लोग की ज्वाइनिंग इन्होंने करवा दी। सर अच्छा ज्वाइनिंग का मेल आया था हम लोग को 20 तारीख को, अच्छा 20 नवंबर को। और ये अच्छा था कि 7 दिसंबर को आप लोग को वाइजैग आना है, यहाँ पे अच्छा ज्वाइनिंग है। हाँ तो सर हाँ 7 से इनकी ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम चल रहा है अभी। आज आज मेरा सर सारा ट्रेनिंग खत्म हो गया, कल हमको निकलना है। मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद हुई है, तो मैं अहमदाबाद अच्छा, जाऊंगा। तो सब लोगों को पोस्टिंग दे दी गई साथ ही साथ? यस सर, सब लोगों को पोस्टिंग दे दी गई। चलिए, बहुत सही। तो अमन, आपने मोरलेस सारी चीज हमें बहुत डिटेल में बताई। कोई लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं एचपीसीएल का पार्ट बनने के लिए, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? हाँ सर, ऐसा है कि अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है और वो ये सोच के आ रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत एक्सपोजर मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का, तो वो ना ना आए, अगर उसको ये सोच के आना है तो। हम्म जैसे मैं हम्म सर अभी बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे हम्म एग्जाम्स के लिए देखूंगा, और हम्म फॉर्चुनेटली मैं फिर यूरोपीडिया ज्वाइन करना चाहूंगा अगर फिर कभी इंटरव्यू होता है तो मैं ओके। बोल रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स के जो भी लड़के हैं, अगर वो ये देख हम्म रहे हैं वीडियो, तो उन हम्म ये सोच के एचपीसीएल में ना आए कि हमें एक्सपोजर मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स का। बाकी हम्म कंपनी बहुत अच्छी है, इतनी हम्म सारी फैसिलिटीज देती है अपने फैसिलिटीज। एम्प्लॉयज को, उतना आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट किसी पीएसयू में भी नहीं मिलेगा जितनी ये अच्छा। दे रही है। इसलिए आप हम्म ज्वाइन कर सकते हो, आपको एक्सप्लोर हम्म करना है, पूरा कंट्री हम्म एक्सप्लोर करना है, अलग अलग चीजें, हम्म नई चीज एक्सप्लोर करनी है, तो आप आ हम्म सकते हैं। बट अगर आप ये सोच के आएंगे कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग सिविल वर्क इंजीनियरिंग का मैंने, हाँ। का काम पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा नहीं। हम्म ये मैकेनिकल देखो और ये। मैकेनिकल और केमिकल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी कंपनी है सर। हम्म चलिए अमन, तो इस पे हम कंक्लूड करते हैं। और पहले तो थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड।
अभी आप अहमदाबाद जाओ और वहां पे अपना स्टार्ट करो। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।